क्या आप भी एर्थ पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपकी सैलरी में बड़ा इजाफ़ा होने वाला है और क्या उससे पहले ही कर्मचारियों को मिलने वाली है एक बड़ी राहत? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दरअसल एर्थ पे कमीशन को लेकर के अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन उससे पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर जरूर सामने आ रही है। ताज़ा महंगाई के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि जुलाई 2026 से डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में ही इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डीए बढ़ने की उम्मीद आखिर कैसे जगी है? डीए तय करने के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में इंडेक्स 149.1 पर था। अप्रैल 2026 में ये बढ़ करके 149.9 पर हो गया। रिटेल महंगाई दर 4.27 से बढ़ करके 4.46 पर पहुंच चुकी है। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार डीए देती है और समय समय पर इसमें बढ़ोतरी भी करती रहती है। अब ये डीए बढ़ कितना सकता है? अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पर बात करें तो डीए की कैलकुलेशन लगभग 62.5% निकलती है, जिसे राउंड ऑफ करके देखा जाए तो 63% माना जा सकता है। वर्तमान में कर्मचारियों को 60% डीए मिल रहा है, यानी कि अगर यही ट्रेंड आगे देखने को मिलता है तो जुलाई 2026 से कर्मचारियों को 3% डीए हाइक मिल सकता है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मई और जून 2026 के महंगाई के आंकड़े भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे। इसके बाद केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसी को लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है। अब बात कर लेते हैं एर्थ पे कमीशन की। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। कर्मचारी संगठनों का यहाँ पर कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। खाने पीने की चीजों से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और डेली की जरूरतों की चीजें हर कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में मौजूदा वेतन ढांचे में एक बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। सबसे बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की। कुछ कर्मचारी संगठन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी यहाँ पर सामने रखी गई हैं, जिनमें से जरूरी मांगे हैं कि मिनिमम सैलरी बढ़ाई जाए, डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, पेंशन सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अब देखना जरूरी है कि आयोग की प्रक्रिया यहाँ पर कहाँ तक पहुंच चुकी है। एर्थ पे कमीशन फिलहाल कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों से सुझाव और उनकी मांगों को जुटा रहा है। आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा करके 15 जून 2026 तक तय कर दी है। इसके बाद सभी प्रस्तावों का अध्ययन किया जाएगा, एनालिसिस की जाएगी और फिर सरकार को सिफारिशें सौंपी जाएंगी। कर्मचारियों के लिए आगे क्या होने वाला है ये देखने वाला होगा। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद जुलाई 2026 के डीए हाइक से जुड़ी हुई है। अगर 3% डीए बढ़ता है तो ये लाखों कर्मचारियों और उन पेंशनर्स के लिए तत्काल राहत साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ एर्थ पे कमीशन को लेकर के भी उत्सुकता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सबकी नज़र मई और जून के महंगाई आंकड़ों पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेंगे कि जुलाई में कर्मचारियों को कितनी राहत मिल सकती है। तो आपके हिसाब से पहले क्या मिलेगा आपको, 3% डीए हाइक या फिर एर्थ पे कमीशन को लेकर के कोई बड़ी अपडेट? कमेंट करके जरूर बताइएगा।